पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के खुटपानी कस्तूरबा विद्यालय के इंटर की छात्राएं वार्डन की मनमानी से परेशान हैं। यहां पढ़ने वाली छात्राएं खुद को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हुए विद्यालय से रात के समय अंधेरे में ही 65 छात्राएं किसी तरह निकलकर 18 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह 7 बजे उपायुक्त कार्यालय पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। यहाँ छात्राओं से उनकी शिकायतें सुनी गई और उन्हें समझा बुझाकर सभी छात्राओं को गाड़ी में बैठाकर वापस कस्तूरबा स्कूल भेज दिया गया है। लेकिन बच्चों ने जो वार्डन के बारे में बताया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि यहाँ पढ़ाई करने वाली छात्राओं से पढ़ाई के समय भी दूसरे काम कराए जाते हैं। ना तो सही ढंग से नाश्ता दिया जाता है और ना ही भरपेट भोजन दिया जाता है। जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार सिल भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनी। छात्राओं की शिकायत है कि उन्हें तैनात वार्डन बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। शिकायत करने पर छात्राओं को अलग से सजा मिलती है। डर से बच्चियां अपने माता पिता को भी नहीं बताती है। साफ सफाई के नाम पर प्रति माह 5 रुपये उगाही की जाती है। नहीं देने पर अलग से सजा भुगतना पड़ता है। सजा के तौर पर 100 से 200 बार उन्हें उठक बैठक भी लगानी पड़ती है। फिलहाल बच्चियों को भरोसा देकर वापस विद्यालय भेज तो दिया गया है, लेकिन इस तरह की बच्चियों पर हो रही प्रताड़ना से शिक्षा विभाग की पोल खुल गई। अधिकारी अगर समय समय पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की जांच करते तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो फिर बाद में मैम आए, फिर मैम हम लोग को उठाए, फिर हम लोग को बाथरूम साफ करवा किए, फिर बाद में 8 बजे तक किए। 8 बजे हम लोग का नाश्ता का घंटे रहता है, टाइमिंग है नाश्ता का, पर हम लोग उस दिन बिना नाश्ता खाए, फिर बिना बाथरूम साफ करके हम लोग बिना नहाए धोए बिना नाश्ता खाए हम लोग असेंबली पहुँचेंगे बोल कर हम असेंबली गए। फिर असेंबली में वहाँ पे हम लोग को मैम 50 बार उठक बैठक करवाए। वो करने के बाद भी मैम हम लोग को एक्स्ट्रा काम करने दिए उनकी क्लास के टाइम में 9 से 11 बजे तक, और क्लास हम लोग का छूट गया। फिर बाद में क्लास टीचर हम लोग को बोले तुम लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं की। फिर बाद में क्लास अटेंड नहीं की, उसकी वजह से मैम हम लोग को बोले तुम लोग क्या कारण था जो तुम लोग क्लास अटेंड नहीं की बोल के बोले, तो कागज़ में लिख के लाओ बोले, तो हम लोग नहीं लिखे हैं। वे भी हम लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हर चीज़ में हम लोग का स्कूल तो मतलब सरकारी है ना, तो हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ का ये है। तो फिर हर चीज़ में हम लोग का फाइन लिया जाता है। हर महीना स्वच्छता के नाम पर 5-5 रुपया फाइन। फिर नाली उली सब कुछ भी अगर जाम होता है तो उसका भी फाइन लिया जाता है। सब कुछ पूरा ऑल हॉस्टल स्टूडेंट्स से हर चीज़ का फाइन लिया जाता है। तो फाइन तो ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो वही फाइन का फिर जो मेनू हिसाब जो हम लोग का खाना पीना है, नाश्ता से लेकर के जो खाना पीना है वो हर चीज़ मेनू में लिखा हुआ है, मेनू के अनुसार है, सब चीज़ का ये आता है। फिर भी हम लोग का वो चीज़ हम लोग को ठीक सुविधा से नहीं मिल पा रहा है। वही मतलब चूड़ा और सूजी को ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। फिर भी खाली वही नाश्ता चूड़ा सूजी बहुत कम ही जो ऐसे है जो कि हम लोग खुद से नाश्ता बनाते हैं। हम लोग ये बात सब अध्यक्ष वहाँ के अध्यक्ष जो हैं उनको भी बताए थे, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष भी हम लोग का बात को मतलब ये गौर नहीं किया उनका बात को भी। वो भी टीचर्स के सपोर्ट में हो गए। हम लोग बताए थे, वो अकेले में क्लास आके पूछे थे तो फिर हम लोग बताए। मामला ऐसा है कि सुबह में इन लोगों के द्वारा समस्या को लेकर वहाँ खुटपानी से पैदल चलकर चाईबासा ये बच्ची लोग पहुँची, तो ये बच्ची लोगों ने सिंहभूम की माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी को अपना समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद सांसद श्रीमती गीता कोड़ा ने मुझे इस मामले की जानकारी दी एवं इन लोगों को यथाचित सहयोग कराने का दायित्व दिया। तदुपरांत उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को डीसी साहब संबंधित विभाग के जो भी हैं उन लोगों को इस मामले पर उन्होंने जानकारी दी तथा इन बच्चियों को आखिर क्या कारण है जो खुटपानी से चाईबासा पैदल चलकर आना पड़ा, इस कारण को जानने का, समझने का एवं मामला का समाधान का हमको दिशा निर्देश दिया गया। उनका क्या प्रॉब्लम रहा कि उनको यहाँ आना पड़ा, और ये जांच के बिंदुओं पे हर बिंदुओं पे विस्तार से बात करते हुए आगे की मैं कार्रवाई तय करूँगा। डीओ सर को भी मैं बहुत जल्द वो भी आ रहे हैं, दोनों को मिल करके तय करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम आया कि बच्ची यहाँ आई, और एक जाँच का विषय हम लोग तैयार करेंगे और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई।
तुरंत कहा इस बारे पर। सीरियस मामला है और बच्चियों को यहाँ तक आना पड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस पर जांच बैठाएंगे, जांच करेंगे, जो दोषी होंगे समस्या का निदान करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं अभय कुमार, DSC चाईबासा।